एंगेज? एंगेज्ड। फिर एंगेज। अगर ये टेलीफोन जिंदा इंसान होता तो मैं इसका गला घोट देती। Ina mina mina mo, catch a goblin by its toe. If it squeals, let it go. Ina mina mina mo. कलेक्टर रश्मि अरुण here। रश्मि, अगर ये टेलीफोन जिंदा इंसान होता ना तो मैं इसका गला घोट देता। तुम क्यों टेलीफोन का गला घोट देना चाहते हो? तो और क्या करूं यार, पिछले 15 मिनट से फोन पर लगा पड़ा हूं, अपने चारों टेलीफोन से ट्राई कर चुका हूं और तुम्हारे चारों टेलीफोन एंगेज मिल रहे हैं। ओ तभी। अरे क्या तभी? अरे पिछले 15 मिनट से मैं भी अपने चारों टेलीफोन से तुम्हारे चारों टेलीफोन पर ट्राई कर रही थी, लेकिन तुम्हारे चारों टेलीफोन एंगेज पड़े थे। ओ तभी। अरे क्या मेरी लाइन को रिपीट कर रहे हो? आगे बोलो। लेकिन तुम मुझे क्यों ट्राई कर रही हो? तुम मुझे क्यों ट्राई कर रहे हो? मैं तुम्हें एक खास खबर सुनाना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हें एक खास खबर सुनाना चाहती हूँ। अच्छा, तो पहले तुम सुनाओ। मेरी वो शिकागो वाली बुआ है ना, वो आ रही है आज ही। Oh God! क्या हुआ? मैं चौंक कर खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे चाचा जी आ रहे हैं, आरा वाले, आज ही। Oh God! क्या हुआ? मैं भी चौंक कर खड़ी हो गई। रश्मि, अब चौंक कर खड़े होने से काम नहीं चलेगा, तुम घर पहुंचो फौरन। तुम भी फौरन घर पहुंचो, क्विक। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप दोनों इतना घबरा क्यों रहे हो। अगर हमारे चाचा जी और आपकी बुआ जी एक ही टाइम पर आ रहे हैं तो आने दीजिए। ऐसा कौन सा तूफान आने वाला है? अरे तूफान नहीं ऋतु, ज्वालामुखी फूटने वाला है। तुम्हें याद नहीं, रश्मि और मेरी शादी के दौरान दोनों के बीच में कितनी भयानक जंग छिड़ी थी। मैं आज भी याद करती हूँ तो सिहर जाती हूँ। उधर तुम्हारे चाचा जी तड़तड़ा रहे थे, इधर मेरी बुआ जी कड़कड़ा रही थी, और बेचारे बाकी के लोग ठीक से फड़फड़ा भी नहीं पाए थे। लेकिन उस बात को तो काफी अरसा हो चुका है। अब तो दोनों भूल भी गए होंगे कि दोनों के बीच कोई झगड़ा भी हुआ था। इम्पॉसिबल ऋतु। अरे सांप और नेवला भी कभी अपनी दुश्मनी भूले? बाय द वे अरुण, तुमने सांप किसको कहा? जो ज्यादा जहरीला वो सांप। और तुम्हारी नजर में दोनों में से ज्यादा जहरीला कौन है? डेफिनेटली तुम्हारी बुआ रश्मि, वरना इतने सालों बाद भी जब भी मिलती है मेरे चाचा जी के खिलाफ जहर उगलती हैं। तुम्हारे चाचा भी कुछ कम जहर नहीं उगलते। अरे जब भी फोन करते हैं ये बोलना नहीं भूलते, कैसी है तुम्हारी फिरंगन छम्मक छल्लो। मेरे चाचा जी को कुछ मत कहना। हाँ, मेरी बुआ को भी कुछ मत कहना। हाँ। एक मिनट। मेरे ख्याल से आप उन्हें सांप और नेवले का नाम देने के बजाय ये सोच लीजिए कि अब करना क्या है। यही तो हम लोग सोच रहे हैं ऋतु। इस खतरनाक और भयंकर सिचुएशन से बचने के लिए मेरे पास एक सिंपल तरीका है। हम आग और पेट्रोल को अलग अलग रखते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम चाचा जी और बुआ जी में से किसी एक को सर्किट हाउस में ठहरा देते हैं। व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया ऋतु। यही ठीक है, इनके चाचा जी को सर्किट हाउस में ही ठहरा देते हैं। चाचा जी क्यों? तुम्हारी बुआ को ठहराओ ना सर्किट हाउस में। वहाँ बड़े बड़े बाथरूम है जिनमें बड़े बड़े टब हैं, आराम से बब्बल बात ले सकेंगी। मेरी बुआ जी सर्किट हाउस नहीं जाएगी। जाएंगे तो तुम्हारे चाचा जी। वहाँ बड़े बड़े नीम के पेड़ भी हैं जिसे वो दातून बना सकते हैं। मेरे चाचा जी मेरे साथ रहेंगे। मेरी बुआ भी मेरे साथ ही रहेगी। लेकिन झगड़ा टालने के लिए एक नाई को सर्किट हाउस में जाना ही पड़ेगा। तो जाएंगे चाचा जी। चाचा जी क्यों? जाएंगी बुआ जी। अगर आप दोनों इस तरह अड़े रहे तो कोई फैसला नहीं हो पाएगा। एक काम करते हैं, टॉस कर लेते हैं। टॉस? हाँ, टॉस। अगर हेड्स आया तो चाचा जी सर्किट हाउस जाएंगे और अगर टेल्स आया तो बुआ जी सर्किट हाउस जाएंगी। रेडी? Here I go. पकड़ लिया चाचा जी। 100% ओरिजिनल वाले चाचा जी। नाम गौरी शंकर, गांव रामपुर, जिला आरा। याद है ना? आरा जिला खरबा तो क्या बात का डरबा। जब घर से निकल रहे थे तो तुम्हारी चाची कहने लगी, बाईं आंख फड़क रही है, कहीं भतीजे के घर इज्जत ना उछल जाए। यहाँ देखो, पांव धरते ही सिक्के उछल रहे हैं। का सगुन है। ऐसा लगता है जैसे 2-4 महीने तुम्हारे घर से नहीं निकलने वाले हैं। अरे का जी कर रहे हो भाई? जिसको पांव छूना है पांव छुओ, जिसको गले लगना है गले लगो। चाचा जी फाइनल। कैसे हो चाचा जी? अरे मौज काट रहे हैं बिटिया। बेटे बहू का ठाठ देखने चले आए हैं। कैसे हो टुनटुन? चाचा जी प्लीज, आप जानते हैं मुझे ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ठीक है भाई, टुनटुन को टुनटुन ना ही कहेंगे फिर तो ठीक है टुनटुन। अरे बहू, वो तुहार फिरंगन छम्मक छल्लो कहाँ कमर मटका रही है आजकल? बुआ जी। हाँ वही। वो ठीक है चाचा जी, आप सफर से आए हैं, जाइए ना, जाकर आराम कीजिए। जाओ ऋतु, इन्हें अंदर लेकर जाओ। हाँ चलिए चाचा जी। अरे नहीं, हम ठीक है, हमें आराम नहीं चाहिए। अंदर जाके कम से कम हाथ मुंह तो धो लीजिए ना। ये ऋतु। जाइए चाचा अरे जी। ठीक है, जब टुनटुन इतना कह रहा है तो चलते हैं। सुनो भाई, हमारा सामान जरा ठीक से उतरवा लेना, वो थानेदार लेके आ रहा है। चलो थानेदार?
आपके चाचा जी के सम्मान के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है सर। मिस्टर राम प्रसाद, मेरे चाचा आपके हाथ कहाँ से लग गए? छाता, इसे पकड़ो रश्मि। रेलवे स्टेशन के बाहर सर, मैं एक जेब कतरे को पकड़ने की ताक में था कि आपके चाचा जी ने मुझे धर लिया और कहने लगे, "ए बांगड़ू, हम तुम्हारे साहब के भी बड़े साहब हैं, चलो घर छोड़ा।" टुनटुन भैया, टुनटुन भैया, टुनटुन भैया। Shut up! सॉरी बाबा, आई मीन भैया, यहाँ खड़े खड़े बातें मत कीजिए। बुआ जी के बारे में जल्दी से कुछ सोचिए। वो चाचा जी कभी भी टुनटुन टुनटुन करके बाहर आ जाएंगे। रश्मि, मुझे लगता है कि अब तुम्हारी बुआ को सर्किट हाउस में डालना ही पड़ेगा। I mean, ठहराना पड़ेगा। हाँ, अब तो मजबूरी है ना, तुम्हारे चाचा जो डल गए हैं घर में। तो हम लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? हम लोग एयरपोर्ट जाते हैं, बुआ जी को बाहर के बाहर ही सल्टा देते हैं हाथ। चलो टुनटुन। रश्मि, इस सामान का क्या करूं टुनटुन सर? shut up! Shut up! Shut up! और अभी किसी ने भी मुझे टुनटुन कहा ना, गोली से मार दूंगा। मिस्टर राम प्रसाद, अब अंदर जाइए, सामान रखिए, तब तक हम लोग होके आते हैं। जाइए। रश्मि, 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 my little sweetheart, मैं आ गई। रश्मि, खड़ी क्यों है? बुआ जी को ग्रीट नहीं करेगी, my beautiful baby, come, oh, रश्मि, oh, I missed you, oh, रश्मि। अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो मैं बुआ जी को कमरे में डाल दूं? I mean, to make her comfortable. No, I'm already comfortable, I don't need rest। But बुआ जी, we need it। रितु, बुआ जी को कमरे में डालो। हाँ, बुआ जी, चाहिए ना। लेकिन क्यों? You need rest। हाँ, अरे तू इधर नहीं, उधर। मिस्टर माथुर, आप? आपकी बुआ का फैक्स मिलने के बाद बड़ा होशियार बनता हुआ खुद ही पहुंच गया एयरपोर्ट इन्हें रिसीव करने के लिए। खुद ही ये सोच के कि आपको सरप्राइज दूंगा, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि इस सरप्राइज के लिए मुझे ये प्राइस देनी पड़ेगी। और आपकी बुआ जी अपने आप को मेंटेन करने के लिए पिछले 5 किलोमीटर से पैदल चल के आ रही है और कहती है वाक माथुर वाक, इससे वजन कम होगा। अरे यार, जिंदा रहेंगे तो वजन कम होगा ना साहब। वेरी बैड, वेरी सॉरी। रिलैक्स मिस्टर माथुर। अब जल्दी से बताओ करना क्या है? मामला तो बहुत सीरियस है। केस हिस्ट्री सुनकर तो यही लगता है कि अगर बुआ जी और चाचा जी का आमना सामना हो गया तो कुछ भी हो सकता है। होने को क्या नहीं हो सकता है, दोनों एक्सट्रीम्स हैं। अरे इसी बात का तो डर है ना, हो सकता है इनकी बुआ जी अपने लंबे लंबे नाखूनों से मेरे चाचा जी का मुंह नोच लें। अरे ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे चाचा जी अपने नुकीले दांतों से मेरी बुआ जी का नाक कुतर डाले। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि चाचा जी बुआ जी के बाल पकड़ के उन्हें पूरे घर में घसीट डाले। और ये भी तो हो सकता है कि बुआ जी प्लायर से पकड़कर चाचा जी की बत्ती से उखाड़ दे। होने को तो ये भी हो सकता है कि चाचा जी निकाले एक गंडा सा और बुआ जी को काट काट के कुत्तों के आगे डाल दे। और ये भी तो हो सकता है कि बुआ जी आग जलाकर चाचा जी के शरीर में डालकर तंदूरी मुर्गे की तरह भून डाले और छोटी सी प्यारी सी चिमटी लेकर खुरच कर सारी चमड़ी बाहर निकाल दे। होने को तो ये भी हो सकता है कि चाचा जी बुआ जी के हाथ पैर में कीले गाड़कर उन्हें दीवार में ठोक दें और निकाले एक मोटा सा हंटर और बस करो तुम लोग यार, वो लोग हमारे रिश्तेदार हैं, कोई जंगली जानवर नहीं। हम लोग यहाँ पर इसीलिए बैठे हैं ताकि हम लोग एक तरीका सोच सके जिसके जरिए ये बुआ जी और चाचा जी आपस में ना मिल पाए। अरे भाई टुनटुन, हाँ टुनटुन, चाचा जी आप, हमारा छाता कहाँ है? आपका छाता? हाँ, हमने तुम्हें दिया था ना। हाँ, और मैंने वो छाता रश्मि को दिया था। हाँ, और मैंने वो छाता बुआ को। बहू, हमारा छाता घुमा तो नहीं दिया तुम लोगों ने? नहीं चाचा जी, गीला हो गया था। हाँ, वो छाता गीला हो गया था। क्या कहा? गीला हो गया था? अरे बिना बरसात के छाता गीला हो गया? नहीं चाचा जी, वो क्या हुआ कि छाता थोड़ा गंदा हो गया था। गंदा, इसलिए मैंने सोचा कि उसे धो डालो। हम अंदर जा रहे हैं, छाता सूख जाए तो लेकर आ जाइए बेडरूम में, हम विश्राम कर रहे हैं। ठीक है ना टुनटुन बा? रश्मि, what the hell is this? ये छाता है बुआ जी, अम्ब्रेला। Well, I can see that. Just leave it. तुमने इस गंदे, dirty, filthy छाते को मेरे हाथ में क्यों पकड़वा दिया? Just like that. Very funny. कहीं तुम्हारे घर वो अरुण का आड़ा वाला चाचा तो नहीं आता रहता ना? क्यों? Because your jokes are becoming as bad as his. By the way,
Who's this new face? दिस इज इंस्पेक्टर राम प्रसाद। इंस्पेक्टर राम प्रसाद आपकी सेवा में उपस्थित है बुआ जी। How nice! फिर एक बार बोलो प्लीज। राम प्रसाद आपकी सेवा में उपस्थित है बुआ जी। I love this. Once more. प्रसाद बुआ जी, राम प्रसाद इज नॉट ऑन ड्यूटी। सीधे खड़े रहो राम प्रसाद। मिस्टर राम प्रसाद, प्लीज आप मेरे रूम में एक सॉफ्ट ड्रिंक लेके आए प्लीज। ये दोनों इसी तरह आते जाते रहे ना तो जंग शुरू होने में देर नहीं है। एक काम करते हैं मिस्टर माथुर, आप ये छाता लीजिए और चाचा जी के कमरे में जाइए और उनसे बातें करके उन्हें बेडरूम में ही रोक के रखिए। और मिस्टर राम प्रसाद, आप बुआ जी के कमरे में सॉफ्ट ड्रिंक लेकर जाइए और बिल्कुल वही कीजिए। तब तक हम लोग यहाँ पर बैठकर ये डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है। ये पता से रितु के लिए। ये लीजिए चाचा जी आपका छाता। अरे 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 रखो तो रखो तो रखो। अरे छोड़ दो भैया, बंद नहीं ना होगा। खानदानी छाता है, हमारी 3-3 पीढ़ियों को धूप और बारिश से इसी ने बचाया है। अरे इतना पुराना, लगता तो ऐसा है जैसे कि अभी अभी फैक्ट्री से आ रहा हो। हम गांव वालों की यही तो खास बात है, हर पुरानी चीज को संभाल के रखते। अमेरिका में हम हर पुरानी चीज को उठाकर फेंक देते हैं राम प्रसाद। एवरी डे वी गेट न्यू थिंग्स। आज सोफा एक डिजाइन का तो कल दूसरे डिजाइन का, आज टीवी एक मॉडल का तो कल दूसरे मॉडल का, आज ये घर तो कल दूसरा घर, यहाँ तक कि आज एक हस्बैंड तो कल दूसरा हस्बैंड। क्या कह रही हैं बुआ जी? पर इट्स अ पिटी, आपने कभी अमेरिका नहीं देखा है ना। कभी गांव में रह कर देखो, चाहो तो हमारे गांव चले आओ। सुना ना, आरा जिला गरबा तो का बात के डरबा। तनी देखो असल जिंदगी का होती है, कैसे फसल बोई जाती है, कैसे भैंसे दुही जाती है। अरे छोड़ो ये अफसरी वफसरी, चलो हमारे साथ गांव में। वैसे इस नौकरी में यहाँ रखा क्या है? वहाँ अगर तुम ड्राइवर की नौकरी भी कर लोगे ना तो 1 साल में तुम इतना पैसा कमा लोगे जितना कि इस नौकरी से तुम्हें जिंदगी भर नहीं मिलेगा। अरे एक बार पैसा आ गया ना तो हर काम ऑटोमेटिक। Press the button, you get food. Press the button, you get cold water. Keep pressing buttons and everything is automatic. मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। मेहनत तो बहुत करना पड़ेगी भैया गांव में। जब पसीना बहेगा तो ये बेकार की चर्बी सब छट जाएगी। छट जाएगी? हाँ, और जब फसलें फूटेंगी तो सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। फिर गन्ना चूसिए, भुट्टा सेकिए, सत्तू घोल लीजिए, चना भून लीजिए, फिर देखो कैसा मजा है जिंदगानी का। चाचा जी, मैं आज ही नौकरी से रिजाइन करके आपके साथ गांव चलूंगा। मैंने सोच लिया है, पूरी तौर पे सोच लिया है। मैं इस्तीफा दे दूंगा, नौकरी छोड़ दूंगा, मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं अमेरिका जाऊंगा। मुझसे नहीं सोचा जाता यार। लेकिन हम सोच लिया हूँ साहब, हम सोच लिया हूँ। आपने क्या सोच लिया मिस्टर माथुर? हम सोच लिया हूँ साहब कि हम ये आरडीसी की नौकरी छोड़ के चाचा जी के साथ गांव चला जाऊंगा। गन्ने चूसूंगा, भुट्टे सेकूंगा, सत्तू घोलूंगा और चाचा जी के साथ वहीं आरा में रहूंगा। अरे जब आरा जिला घरबा तो का बात का डरबा। इंस्पेक्टर राम प्रसाद रेडी टू रिजाइन सर। तुम भी? आई एम गोइंग टू अमेरिका विथ बुआ जी। प्रेस बटन, eat food, press button, drink water, automatic. बुआ जी there, I am there. अमेरिका तो already there. All buttons there. अरे आप लोगों को चाचा जी और बुआ जी को बातों में लगाने के लिए भेजा था, उनकी बातों में आने के लिए नहीं। लेकिन साहब जब आरा जिला अगर आप लोगों को जाना है तो जाइए, लेकिन इस मुसीबत के टलने के बाद अरे पहले से बचने का रास्ता सोचिए। भैया आप और भाभी जाकर चाचा जी और बुआ जी को संभालिए, सोचने का काम हम तीनों कर लेंगे। जल्दी जाइए, उन दोनों के यहाँ बाहर आने से पहले। ओके। गो। अरे जब आरा जिला घर काफी दिन हो गए तुम्हारी उस फिरंगन बुआ को देखे बहू। अरे दबाओ ना, है कहाँ वो? वही होंगी अमेरिका में। वहीं रहे तो अच्छा है, जहाँ हम देहातियों के बीच आकर करेंगी भी क्या। अरे दबाओ ना। ऐसा क्यों कहते हैं चाचा जी? तो और क्या कहे बहू, पुराना मानना बहू, हमने तुम्हारी बुआ जैसी नकचढ़ी औरत कहीं ना देखी। पुरानी बातें भूल जाइए ना चाचा जी। Not in this life. इस जन्म में मैं कभी नहीं भूलूंगी जो इंसान तुम्हारे देहाती चाचा ने की थी मेरी। लेकिन बुआ जी थोड़ी गलती तो आपकी भी थी ना। गलती? तुम हमारी गलती गिना रही हो बहू? हमने तो सिर्फ मजाक किया था। तुम्हारी बुआ ने तो बदतमीजी शुरू कर दी थी। बदतमीज औरत। कम से कम मेरी बुआ को बदतमीज तो मत कहिए। बदतमीज
तमीज नहीं तो क्या, बड़े सलीके वाले हैं तुम्हारे चाचा जी, whether you like it or not। लेकिन सच बात तो ये है कि तुम्हारे चाचा जी बड़े उज्जड़ गवार जाहिल और देहाती है। मैं उस आदमी के साथ 1 मिनट नहीं बैठूंगी जो मेरे रिश्तेदारों के खिलाफ लगातार गालियां बकता रहे। और मैं भी ऐसी औरत के साथ नहीं बैठूंगा जिसका काम सिर्फ मेरे चाचा को कोसना हो। ओफो, मुझे नहीं लगता कि हम ये झगड़ा टाल सकेंगे। अरे नहीं भाई नहीं, ये झगड़ा तो रोकना ही पड़ेगा ना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। I am also not interested. Then even I am not interested. But I am interested. I am going to America. हम तो बहुत इंटरेस्टेड है भाई, हमको तो आ रहा जाना है। एक काम करते हैं, उन दोनों को कल सुबह होने तक आपस में मिलने से रोकते हैं और कल सुबह होते ही उन दोनों में से किसी एक को सर्किट हाउस भेजने की कोशिश करते हैं। इसलिए तुम बुआ की सेवा करो, मैं चाचा जी की। चाय भी बेडरूम में, खाना भी बेडरूम में, सब कुछ बेडरूम में, बस उन्हें वहीं रोक के रखो। शुक्र है चाचा जी को मैंने सुला दिया। मैंने भी बुआ जी को सुला दिया। अरे सो तो ये लोग भी गए। हाँ माथुर साहब, क्यों ना हम दोनों भी थोड़ी देर के लिए लेट लें। हाँ बिल्कुल ठीक कहते हो तुम। सुबह उठ के ऑपरेशन सेपरेशन शुरू करना है। भाई कोई बुरा माने या भला, हम तो आ रहा जाएंगे। आई एम गोइंग टू अमेरिका। या लेट्स लीव। अरे भाई टुनटुन, ऐसी तो बहुत ठंडा है यार, कुड़कुड़ी हो रही है। रश्मि कितने मच्छर मस्किटोस काट रहे मुझे। उज्जड़ गवार जाहिल चाचे तुम। बददिमाग, बदमिजाज, बदतमीज बुआ तुम यहाँ क्या कर रही हो कंट्री बम्पकिन? तुम यहाँ क्या कर रही हो फिरंगट? यू खुसट, मैंने कहा था ना कि जिंदगी में कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। मुंह संभाल के बात कर बजरंगी घोड़ी, वरना क्या कर लोगे? यू इडियट स्टूपिड देहाती गधे। हमको गधा कहते हैं। बंदरिया भैया, भाभी, बंदरिया यू अरे छोड़ो यार आनंद। मैं चाचा नहीं हूँ यार राम प्रसाद। यहाँ बुआ और चाचा दोनों ही नहीं है। इसका मतलब? अरे इसका मतलब ये कि हम सभी सारी रात सिर्फ एक ही सपना देख रहे थे, बुआ जी और चाचा जी की लड़ाई का। कमाल हो गया। अरे मुझे तो लगा कि मेरा आरा जाने का चांस खत्म हो गया। और मुझे ये लगा माथुर साहब, मेरी अमेरिका की फ्लाइट मिस हो गई। अरे भाई टुनटुन, ये कैसा हल्ला हो रहा है यहाँ? रश्मि, what is all this शोर शराबा for? You country bumpkin, चाची तुम। अरे मेरी चम्मक छल्लो तुम। चाचा जी आइए अंदर चलिए, आइए आराम कीजिए। अरे अलग दो यार, हमें हमारी समधन से मिलने दो जरा। लो पकड़ो इस छाते को। ओए मेरी फिरंगन चम्मक छल्लो। Oh my देहाती चाचे, nice to see you। ओए, अरे कहाँ थी इतने दिन रंगीली बुढ़िया? अमेरिका में बैठकर तुम्हें याद कर रही थी बुड्ढी। जरूर हमारे मरने की दुआ कर रही होंगी क्या? हमारे तुम्हारे दुश्मन। अरे अगर तुम मर जाओगे तो खानदान के शादी ब्याह में मुझे छेड़ेगा कौन? मुँह दिखाई बात तो नहीं ना कर रही हो? नहीं चाचे, सच कहूं उस मशीनों की दुनिया में मैं पागल हो गई थी। लंबी लंबी सड़कें हैं, ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई देती हैं, बस नहीं दिखाई देता इंसान। और सच कहूं तुम्हारे जैसा कंट्री बम्पकिन तो चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। तू वापस क्यों नहीं आ जाती अपने देश? आई तो हूं, सच कहूं तुम्ही से मिलने आई हूं, तुम्हारे साथ वो पुरानी यादें ताजा करने आई हूं। तो ठीक है, करवा देते हैं अरुण और रश्मि की फिर से शादी। हम तुमको फिर से छेड़ेंगे, तुम हमें फिर से गालियां दे लेना। इसका मतलब आप दोनों को कोई झगड़ा नहीं करना है? क्यों नहीं करना है? अगर मौका मिलेगा तो झगड़ा भी करेंगे। समझी समझन जो है ना। रश्मि, अरुण, अब सुबह हो गई है, हम दोनों मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं। तब तक हम दोनों का सामान पैक कर दो। हमें जाना है ना? हैं? जाना है? कहाँ जाना है? पहले ये हमें ले जाएंगे आरा घुमाने। क्यों चाचे? श्योर श्योर, व्हाई नॉट। और फिर ये ले जाएंगी हमें शिकागो दिखाने। क्यों चम्मक छल्लो? चाचा जी
हमारा क्या होगा? What about me? Shut up, कबाब में हड्डियों। लाओ भाई हमारा खानदानी छाता दो। चले चम्बच चल लो। चलिए कंट्री